दर्शन करेंगे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, ये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम्। ओमक्षराद्य किल वाङ्मयेतुभूतम्। यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु, अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 39 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 40वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान का सूक्ष्म विषय चल रहा है और उसके अंतर्गत सर्वप्रथम बिंदु देव के ध्यान का स्वरूप, बिंदु देव के ध्यान के प्रदेश और बिंदु देव के ध्यान का आराधना का फल क्या है, ये हमने जाना। बिंदु देव कोई बिंदु का नाम नहीं है। बिंदु देव निश्चय से निशुद्धात्मा है और उसका प्रदेश ऐसे तो शरीर प्रमाण है, लेकिन एक स्थान पर जब हम चेतना को अनुभव करते हैं तो पूरी चेतना, पूरे सर्वांग में जो चेतना है वह अखंड है और वह हमें अनुभव में आती है। इसलिए यहाँ पर बिंदु देव अर्थात शुद्धात्मा का ध्यान इस दोनों भ्रिकुटियों के मध्य प्रदेश में बताया गया है। मध्य जो स्थान है, यहाँ पर अपना उपयोग लगाना है और वहां एक ही जगह उपयोग लगाते रहेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे चेतना महसूस होने लग जाएगी, उस चेतना का अस्तित्व अनुभव में आने लग जाएगा और पूरी चेतना महसूस होगी और बस चेतना ही तो अनुभव करनी है, क्योंकि चेतन तत्व ही हम हैं। जो चेतन है वही मैं हूं, ऐसी अनुभूति प्रकट हो जाएगी। और उसका फल बताया, तत्काल तो आनंद की प्राप्ति और उसका ऐसी साधना बढ़ती रहने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस संसार से जीव मुक्त हो जाता है, चारों गतियों के दुखों से छूट जाता है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, जितने भी प्रकार के दुख हैं, तकलीफें हैं, सबसे उसे मुक्ति मिल जाती है और अंतर में आनंद प्रकट हो जाता है। और इस ध्यान से अंत में योग निद्रा कही गई है। योग निद्रा का अर्थ बताया कि समाधि में तल्लीनता, मतलब स्वरूप में जो तल्लीनता है वही
और आनंद रूप है और समतामयी है, वही समाधि है। और उसकी पूर्णता होने पर जीव इस संसार से मुक्त हो जाता है और सिद्ध अवस्था में सादी अनंत रहता है और अनंत आनंद भोगता है। ऐसा नहीं समझना मुक्त हो गया मतलब समाप्त। मुक्त हो गया मतलब 8 कर्मों से मुक्त हो गया। मुक्त हो गया अर्थात शरीर से मुक्त हो गया। मुक्त हो गया अर्थात दुखों से मुक्त हो गया। मुक्त हो गया अर्थात चतुर्गति के परिभ्रमण से दुख मुक्त हो गया। जिनसे हमें तकलीफ है उन सब से मुक्त हो गया। लेकिन जो आत्मा का अनंत वैभव है उससे संपन्न हो गया। जो स्वभाव में था वो पर्याय में प्रकट हो गया। जो आनंद जीव को नहीं आ रहा था लेकिन आनंद स्वभाव था, वो अनंत अव्यवहार रूप से प्रकट हो गया। आत्मा के सारे गुण हिल गए। जो 8 कर्मों के निमित्त से आच्छादित थे वो सभी कर्म, कर्म के नष्ट होने से वो सभी गुण प्रकट हो गए। ऐसा आत्मा का जो वैभव प्रसिद्ध हुआ है उसी अवस्था को कहते हैं सिद्ध। तो सिद्ध अवस्था कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि बस मुक्ति मुक्त हुआ, मुक्ति मुक्त। वहां है, जो है आत्मा में वो सब कुछ प्रकट हो गया। वो सब कुछ है वहां और उसका आनंद है। ऐसी चर्चा हमने 39वें काव्य में की। अब यहाँ आगे उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बताया है, पवन जय के विधान का निरूपण करने के लिए मूल अनाहत को बतलाते हैं। मूल अनाहत तो बताया है निशुद्धात्मा और शुद्धात्मा का ध्यान। ठीक है। और योग शास्त्रीय भाषा में क्या है, वो भी हम समझेंगे। और पवन जय का विधान क्या है, तो ये पवन जय क्या है, पवन पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, है ना। ये सब योग शास्त्रीय शब्द हैं। और हमने पहले जैसे अनाहत मूल अनाहत जाना था, ब्रह्मरंध्र, तालुरंध्र, है ना। ये सब याद रखना है। सुषुम्ना नाड़ी, ये सब योग शास्त्रीय शब्द हैं। जीव अपने चैतन्य लक्षण से चैतन्य तत्व को पहचान ले, उसका अनुभव कर ले, तो ये सब चीजें होती हैं। ये जानकारी यहां दी गई है, उसे हमें समझना है। और नहीं समझ में आए तो भी ये जान विश्वास करना है कि आचार्य ने कहा है, ऐसा होता है। ठीक है। स्वरूप ध्यानी को कई बार खबर ही नहीं पड़ती इन सब चीजों की, तो भी इसमें कोई समस्या नहीं है, है ना। अपना मूल काम है अपनी चेतना को समझना और उसका अनुभव करना और आनंद लेना। ठीक है ना। तो वो कार्य हमें करना है, ये सब अवलंबन है। तो देखिए क्या यहां पर बताया गया है। 40वां काव्य है, लय मालिनी छंद है। सरल विमल नाली द्वार मूले मनस्वम पुरुसरति यतोयम ब्रह्मरंध्रेण वायु परिहृत पर नाली युग्म मार्ग प्रयाण दलित मल दलौघ केवल ज्ञान हेतु सरल विमल नाली द्वार मूले मनस्वम कुरु सरति यतोयम ब्रह्मरंध्रेण वायु परिहृत पर नाली युग्म मार्ग प्रयाण दलित मल दलौघ केवल ज्ञान हेतु। देखो यहाँ पीडीएफ में यतो यम बिंदी है। ठीक है। वायु दो बिंदियां हैं, मतलब विसर्ग है। परिहृत प्रणाली युग्म मार्ग प्रयाण, प्रयाण के बाद विसर्ग है।
ठीक है, यहाँ पर दलित मल दलौघ, दो बिंदी हैं, विसर्ग है यहाँ। ठीक है, केवल ज्ञान हेतु, इस तरह से हेतु के बाद भी यहाँ पर दो बिंदियां हैं, विसर्ग है। इसका अर्थ समझेंगे हम। पहले हम यहाँ नीचे उत्थानी का देखते हैं। पवन जय के विधान का निरूपण करने के लिए मूल अनाहत को बतलाते। त्वम, आचार्य किससे कह रहे हैं संगीता जी? कह रहे होंगे सामने जो, उनके सामने जो बैठे होंगे, है ना, उनको, अपने शिष्यों को कह रहे होंगे। लेकिन उन शिष्यों को तो कह ही रहे हैं, लेकिन उनके बहाने से, उनके माध्यम से हम सभी से कह रहे हैं। ठीक है ना? और क्या कह रहे हैं देखिए, हे जीव तुम सरल विमल नाली द्वार मूले, सरल अर्थात ऋजु, सरल, एवं विमल अर्थात निर्मल, ऋजु एवं निर्मल नाड़ी कौन सी होती है? ये सुषुम्ना, नाम याद कर लीजिए, सुषुम्ना। ऋजु एवं निर्मल नाड़ी सुषुम्ना का द्वार जहां है, उस प्रदेश में मन कुरु, मन को अर्थात चित्त को स्थिर करो। अब डॉक्टर निधि जी पूछेंगी कि ये सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है, कैसी होती है ये, है ना? तो अब डॉक्टर निधि जी ने शायद दूसरे नाम से पढ़ा हो, है ना, तो उसका हिंदी भी तो होता होगा, तो वो पता चल जाएगी ये नाड़ी कहाँ होती है ना? हमारी ऐसे सबकी नाड़ी पकड़ के तो देख लेते हैं कि क्या बीमार तो नहीं है। यहाँ ये हृदय स्थान में होती है, इधर, है ना? तो ब्रह्मरंध्र से, तालुरंध्र से, यहाँ से यहाँ हृदय स्थान तक इस तरफ है, जहाँ मन के प्रदेश है ना, इस तरफ अपन ने चर्चा की थी पहले, अभी फिर से आएगी। यथा, ताकि, कि उस सुषुम्ना नाड़ी प्रदेश में मन को स्थिर क्यों करना है? कि ताकि ब्रह्मरंध्रेण अर्थात सुषुम्ना नामक 10वीं नाड़ी के द्वार से बढ़ती हुई अयम वायु, यह वायु परिहृत परनाली युग्म मार्ग प्रयाण, अन्य दो नाड़ियों, ये दो नाड़ियों के और नाम है, इड़ा व पिंगला, है ना? इड़ा व पिंगला, ये दो नाम और हैं। ये नाड़ियों के नाम हैं, ये हिंदी है ना, संस्कृत हिंदी प्राकृत, इड़ा, यहां पर कोई ऐसा नहीं समझना कन्नड़ में लिखा है ये। ठीक है ना? ये इड़ा नाम है, पिंगला नाम है, सुषुम्ना नाम है, ये नाड़ियों के नाम हैं। तो अन्य दो नाड़ियों इड़ा व पिंगला का मार्ग छोड़ता हुआ, यह वायु अन्य दो नाड़ियों का मार्ग छोड़ता हुआ, छोड़ती हुई प्रयाण, सरसी अर्थात प्रयाण करे। ठीक है ना? कहां से होती हुई? सुषुम्ना नामक 10वीं नाड़ी के द्वार से बढ़ती हुई यह वायु अन्य दो नाड़ियों का मार्ग छोड़ती हुई प्रयाण करे। ऐसा होने पर यह वायु दलित मल जलौघ, समस्त दुरित मल को नाश करने वाला तथा केवल ज्ञान हेतु, केवल ज्ञान का परंपरा साधन होता है। क्या क्या करता है? दो काम करता है। पहला काम ये करता है कि समस्त दुरित मल को नाश करने वाला है। दुरित मतलब पाप, ठीक है? दुरित का अर्थ है पाप, और पाप रूपी मल, पाप रूपी मल, समस्त पाप रूपी मल, सब पाप प्रणाशरो, तो सारे पापों रूपी मल को नाश करने वाला है। और क्या करने वाला है? सब पाप नष्ट हो गए तो, और यहां अंतर में केवल ज्ञान को परंपरा से प्रकट करने वाला है। परंपरा से क्यों?
कि जिस समय ये कार्य हो रहा है उस समय पापमल नष्ट हो गए, यहाँ अंतर में विशुद्धि प्रकट हो गई और स्वानुभूति प्रकट हो गई, दर्शन मोहिनी नष्ट हो गया और धीरे धीरे चारित्र मोहिनी भी नष्ट हो गया, और उसके बाद फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का भी क्षय हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है ना, ऐसी ये परंपरा। और उसके बाद फिर अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से परंपरा से मोक्ष भी कह सकते हैं ना, मोक्ष हो जाता है उसके बाद। तो ये कार्य होता है। अब थोड़ा और समझेंगे अपन यहाँ नीचे हिंदी, फिर तब धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा विषय। कोई शब्द नए आए हैं, कठिन लग रहे हैं, तो जब हम आगे पढ़ते जाएंगे, समझने की कोशिश करते जाएंगे, तो वो चीज समझ में आ जाएगी। देखो, मूल बात तो आपको बता ही दी मैंने। क्या समझना है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से अपनी चेतन सत्ता को समझना है। ठीक है, अपनी चेतन सत्ता को समझ लिया और उसमें ही अपना उपयोग लगा दिया, तो पूरा चिन्मात्र तत्व भाषण लगता है और सर्व परिणाम उसमें निमग्न होने पर आनंद की अनुभूति हो जाती। स्वानुभव कहते हैं उसको, स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं। ठीक है, निर्विकल्प अनुभव की दशा कहते हैं, वो आनंद रूप होती है। तो वो सामान्य बात होगी। ये यहाँ पर योग शास्त्रीय विषय चल रहे हैं तो उसमें ये भी चीज होती है। ठीक है ना। अब हम कोई बात, कोई व्यक्ति ये नाम नहीं जानता है तो उसको होती है कि नहीं होती है? ये होती है। कोई का उस तरफ ख्याल नहीं जाता है, ध्यान नहीं जाता है, तो होती है कि नहीं होती है? होती है। कौन जानता है कि उसको होती है? कि भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ देव। क्योंकि वो स्वरूप ध्यानी तो स्वरूप में मग्न है, एक समय में उसका उपयोग एक ही तत्व में स्थित है, एक ही पदार्थ में स्थित है। तो उस समय दूसरा जो काम हो रहा है साथ में, वो उसका ख्याल उस तरफ नहीं है। नहीं है तो नहीं हो रहा है क्या? कि नहीं नहीं है, नहीं है, ध्यान नहीं है उस तरफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा है। बाहर में कई बार उपसर्ग हो रहे हैं भाई, बाहर में कई बार और बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही हैं, लेकिन उसको खबर ही नहीं है क्योंकि उसका ध्यान तो अपने चैतन्य में मग्न है। तो शरीर में भी हो रहा है, शरीर में भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो वो हो रहा है। अभी तो और भी बातें आने वाली हैं। जैसे नदी का प्रवाह है एकदम होता है, जैसे समुद्र की लहरें उठने पर जो आवाज आती है ना, ऐसी ध्वनियां भी वहां पर सुनाई देती हैं। लेकिन अब स्वरूप ध्यानी स्वरूप में मग्न होगा तो उसको कैसे सुनाई देंगी? है ना। लेकिन ये चीज होती है, इस तरह की अवस्थाएं होती हैं ये स्वरूप ध्यानी को साधक दशा में। है ना, भले ही उसका लक्ष्य हो उस तरफ ना हो, कभी कभी ख्याल में आ भी जाती हैं चीजें। स्वरूप से भटका, मतलब थोड़ा उपयोग गया, बाहर चला गया, मतलब अपने शरीर की स्थितियों में, अथवा क्षयोपशम विशेष प्रकट हुआ है तो उसको ख्याल आ सकता है बाद में। उस तरफ ध्यान नहीं है उस समय जब स्वरूप का ध्यान कर रहा है वो। नहीं तो निर्विकल्प ध्यान कैसे कहेंगे? लेकिन ज्ञान तो काम कर रहा है ना, स्व के साथ पर भी प्रकाशित हो रहा है उस समय भी। तो जब वो स्वरूप से बाहर आया तो उसको ख्याल आ गया कि हाँ, ये बात आचार्य ने जो कही है ऐसी मुझे भी महसूस हुई थी। है ना। लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है उसके मन में। लेकिन इतना पक्का हो जाता है उसको कि ये बात है। और नहीं भी होता किसी को तो भी ये बात होती है, आचार्य ने कहा है मतलब होती है। ठीक है ना, क्योंकि आचार्य सर्वज्ञ भगवान की वाणी को कह रहे हैं और सर्वज्ञ भगवान ने ये सब चीजें जानी है। ठीक है ना। इसलिए कुछ विषय ऐसे आए हैं जो हमें लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे होता होगा। तो ये हमें इसलिए जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमें अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है और हम केवल ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं। क्योंकि इन जिज्ञासाओं का समाधान तो तभी होने वाला है पूरी तरह से। है ना, अभी आगम के अनुसार हो जाएगा। कभी किसी को बात ख्याल में भी आ सकती है ना, लेकिन केवल ज्ञानी को तो सब दिखने ही वाला है। ठीक है। देखिए हिंदी अनुवाद टीका का। जिसने अन्य नाड़ी द्वय का निराकरण कर दिया है, मतलब जो दो नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला, इन दो नाड़ियों से वो वायु जो है वो बाहर निकल गई, इनको छोड़ गई, छोड़ दिया। और कहाँ पहुंच गई?
तथा जो ऊर्ध्व गति से युक्त है, ऊपर की ओर जा रही है, इसका तात्पर्य सुषुम्ना नाड़ी हृदय स्थान पर है, तो उसके नीचे की बात हुई। वो दो जो नाड़ियां हैं, है ना, वहां से वो वायु ऊपर की तरफ आ रही है। तथा उसने जिसने दुरंत शक्तियों के समुदाय को अत्यंत भिन्न अर्थात विलग अर्थात नष्ट कर दिया है ना, जो बुरी शक्तियां हैं वो सब समाप्त हो गई हैं, जो नष्ट होना मुश्किल है। जिसने दुरंत शक्तियों के समुदाय को अत्यंत भिन्न कर दिया है, विलग कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तथा जो असहाय ज्ञान, असहाय ज्ञान अर्थात जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, जिसको किसी इंद्री की, मन की सहायता की जरूरत नहीं, है ना, जो स्वयं से जानता है, सारे लोकालोक को जानता है, ऐसा ज्ञान असहाय ज्ञान है। असहाय का अर्थ एक ये होता है बेसहारा है, यहां असहाय का अर्थ यह है कि जिसको सहारे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा असहाय ज्ञान केवल ज्ञान की कारणभूत है। ठीक है, ऐसी यह अपान वायु सुषुम्ना नामक दसम नाड़ी द्वार से धीरे से चलता है। अपान वायु नहीं, गलती पढ़ दिया मैंने, अपान वायु तो गंदी हवा होती है। आन पान वायु, क्षमा करना, अपान वायु पढ़ लिया मैंने। ऐसी यह आन पान अर्थात श्वासोच्छ्वास होता है। ऐसी जो श्वासोच्छ्वास है, वो उसकी जो वायु है, वह सुषुम्ना नामक दसम नाड़ी द्वार से धीरे से चलता है। ठीक है, इस कारण से कुंडली नामक मूल आधार से उद्भूत सुषुम्ना नाम की सरल बिरमल नाड़ी द्वार मूल में तुम मन को अविचल रूप में स्थिर कर दो। ठीक है, ये कुंडली क्या है? कुंडली उसका मूल आधार है। कुंडली से वहां से शुरू होती है, और फिर नाड़ी द्वय जो ईडा और पिंगला नाड़ी कही थी, वहां से उसको छोड़ती हुई वहां से वो वायु निकलती है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊर्ध्व गति। इतना तो ख्याल में आ रहा है। और ऊर्ध्व गति करती हुई वह सुषुम्ना नाड़ी के जो दसम द्वार है वहां पर पहुंचती है। हर चीज में दसम द्वार ही आ रहा है ना। सुषुम्ना नाड़ी में भी दसम द्वार, तालुरंध्र को भी कहा दसम द्वार, ब्रह्मरंध्र को भी कहा दसम द्वार, कहा कि नहीं? इतना तो ख्याल आया होगा ना, पहले भी चर्चा आई है ये। अब देखिए थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं तो और स्पष्ट होगा विषय। भावार्थ, जहां मन है वहां वायु है। इस प्रकार से मूलाधार आकाश नामक आत्म प्रदेश में स्थित वायु को ब्रह्मरंध्र में अंतर मुहूर्त तक नेह कांचित वृत्ति से चलाने पर दुरित कर्मों के आगमन का निरोध एवं रोगों का उपशमन होता है, ऐसा अभिप्राय है। जहां मन है वहां वायु है। मन है अर्थात उपयोग, है ना, जहां उपयोग है वहां वायु है। अब ये क्या कह रहे हैं आचार्य कि इस प्रकार से जहां मन है वहां वायु है, इस प्रकार से मूलाधार नामक, मूलाधार आकाश, मूल आधार भूत जो आकाश है वहां नामक, मूलाधार आकाश नामक आत्म प्रदेश में स्थित। ठीक है, जो मूल आधार है उस वहां के जो आकाश के प्रदेश, वहां का जो आकाश है, और उसमें जो आत्म प्रदेश है पूरे शरीर में है, लेकिन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है ना, तो वो कुंडली में भी है। अब ब्रह्मरंध्र में भी है। तो इस प्रकार से मूलाधार आकाश नामक आत्म प्रदेश में स्थित वायु को ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र तो यहां है, ब्रह्मरंध्र में अंतर मुहूर्त तक निहकांक्षित वृत्ति से चलाने पर, निहकांक्षित अर्थात किसी भी लौकिक कामना नहीं होना चाहिए। किसी भी लौकिक कामना से रहे कि कोई सिद्धि प्रकट हो जाए, कि कोई रिद्धि प्रकट हो जाए, कि कुछ और शारीरिक रोग दूर हो जाए, या कुछ और लौकिक भावना नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे ये सारे लाभ होते हैं।
लेकिन उस लाभ की कामना नहीं होना चाहिए, एकमात्र अपने चैतन्य की अनुभूति हो, ठीक है ना, और अपना कल्याण हो, आनंद हो, आत्मिक आनंद प्रकट हो, ये ही उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह से यहां कहा कि नेकांक्षित वृत्ति से चलाने पर क्या होता है कि दुरित कर्मों के आगमन का निरोध होता है। जो बुरे कर्मों का आश्रय हो रहा था, आ रहे थे, वो आना बंद हो जाते हैं, पाप आश्रय बंद हो जाते हैं, ठीक है। और एवं रोगों का उपशमन होगा, और जो रोग हैं, बीमारियां हैं, शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, वो भी सब दूर हो जाते हैं, उपशमित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। देखो भाई, यहाँ इलाज बताया है, इस पर काम करना चाहिए, है ना। शारीरिक रोग भी दूर होते हैं, और मानसिक रोग भी दूर होते हैं, और पाप रूपी रोग भी दूर होते हैं। इन राग द्वेष आदि विकारों को भी रोग कहा है, मानसिक रोग है ये, आदि है ये, शारीरिक रोग व्याधि है, ठीक है ना। तो ये सब विकार दूर होते हैं इससे, मतलब ये आध्यात्मिक लाभ भी है और शारीरिक लाभ भी है। अब इस विषय को अच्छी तरह से समझना है, ये कैसे होता है, कहां से होता है, क्या करें हम, इसको जरा और समझें। अब देखिए, विशेष विशेष आचार्य योगिंद्र देव ने प्रस्तुत पद्य में कुंडलिनी योग साधना का संक्षेप में संकेत करते हुए प्राण वायु को सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट कराने का परामर्श दिया है, ठीक है। अब कैसे परामर्श दिया है, क्या ये, इसको कुंडलिनी योग कहते हैं। योग साधना, योग शास्त्रीय विषय में इसका नाम क्या है, कुंडलिनी योग साधना। ये कुंडलिनी योग है, ये जैन दर्शन में जैसा बताया है, अन्य जगह भी बताते हैं कैसे कुंडलिनी योग होता है। यहां बताया, देखिए, कुंडलिनी योग साधना का संक्षेप में संकेत करते हुए प्राण वायु को, प्राण वायु अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं, प्राण वायु को जो हमने ग्रहण की है, श्वास ली है ना, उसको सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट कराने का परामर्श दिया है। सुषुम्ना नाड़ी यहाँ हृदय स्थान में होती है, ठीक है। तो वहां से आगे बढ़ती हुई वो वायु और ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है। तो उसके प्रविष्ट कराने का यहाँ परामर्श दिया है, सलाह दी है। अब वो कैसे दी है, देखिए, वे कहते हैं कि हे साधक, तुम सरल निर्मल नाड़ी सुषुम्ना के द्वार पर मन को एकाग्र करो, ताकि यह प्राण वायु ब्रह्मरंध्र से संचार कर सके। यह वायु जब अन्य नाड़ियों का मार्ग छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, तो समस्त कर्म मल समूह को नष्ट करने वाली तथा केवल ज्ञान की हेतु हो जाती है। अब देखिए अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं, प्राण वायु विषयक अभ्यास साधना से मन पर विजय, रोगों का नाश तथा शारीरिक स्थिरता शारीरिक स्थिरता प्राण वायु विषयक अभ्यास साधना से मन पर विजय, एक बात, मन पर विजय प्राप्त होती है क्योंकि वो एक स्थान पर एकाग्र होता है। अभी इस पिछले छंद में यहाँ दोनों भ्रिकुटी प्रदेश के मध्य में ध्यान एकाग्र कराया था, ठीक है।
और अभी यहाँ पर हृदय स्थान में जो सुषुम्ना नाड़ी है वहां पर ध्यान एकाग्र कराया जा रहा है। ठीक है। तो प्राण वायु विषयक अभ्यास साधना से मन पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि मन मन का काम है अनेक विकल्प करे, और जब एक स्थान पर वह स्थिर हो जाता है तो वही तो मन पर विजय है, कि वो इधर उधर भागना बंद हो गया। ठीक है। रोगों का नाश, दूसरी बात है रोगों का नाश हो जाता है। तीसरा है तथा शारीरिक स्थिरता, शरीर भी स्थिर रहता है। जब हम आसन में बैठे हैं और योग कर रहे हैं तो उस समय शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ठीक है। आदि लाभ प्राप्त होते हैं, ज्ञानार्णव ग्रंथ में आया है। ज्ञानार्णव के 26वें प्रकरण में कहा गया है कि जब वायु नाभि रूप कंदरा से निकलकर हृदय कमल के मध्य होती हुई द्वादशांत अर्थात ब्रह्मरंध्र में विश्रांति प्राप्त करती है तो साधक परमेश्वर हो जाता है। ये देखो आखिरी में पूरा खुलासा आ गया। जिसको कुंडली कहा था उसका नाम क्या है? नाभि। नाभि को कुंडली कहते हैं। ठीक है, ख्याल में आया कुछ? तो नाभि स्थान पर ध्यान लगाया। अब नाभि स्थान से उठ रही है वायु। अपन जब श्वास लेते हैं तो कहां जाती सबसे पहले? पेट में, नीचे, नीचे की तरफ जाती है। वो जाना चाहिए, ऊपर छाती में नहीं लेना चाहिए। नीचे जब जाती है वायु तो हमारी बीमारियों को दूर करती है। ठीक है, क्योंकि नीचे ही तो नहीं पहुंच पाती, इसलिए अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर निधि जी ज्यादा जानती है इस विषय में। तो कब्जियत की जो समस्याएं हैं और भी जो अनेक अनेक तरह की समस्याएं हैं वो तब तब होती हैं जब श्वास लेते हैं तो वो गहराई तक, नीचे तक नहीं जाती जब, है ना। तो बीमारियां पैदा होती, ऊपर ही ऊपर आके निकल गई, आके निकल गई, तो नीचे श्वास वायु, प्राणवायु नहीं पहुंच पाई, पेट में नहीं पहुंच पाई तो पाचन नहीं होता, और नीचे नहीं पहुंची तो मल साफ नहीं होता, कब्जियत हो जाती है। जैसे लोग टीवी देखने में पूरा ध्यान लगा देते हैं ना, तो वो सब प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। टीवी आजकल तो और खतरनाक चीज आ गई, मोबाइल। टीवी तो दूर थी, अब मोबाइल पास है, तो उसको देखते रहेंगे तो सारी एकाग्रता तो उसमें पहुंच गई, तो यहां कुछ हुआ ही नहीं। तो जब जो वायु का संचालन है वो कमजोर हो गया तो फिर बीमारियां पैदा हो गई। अब इस पर आप जरा जरा विचार करना। अभी मैंने थोड़ा कहा है, अभी मेरा विषय यहां पर यह है कि जब हमने श्वास भरी, योग के समय भी श्वास वगैरह का भी होता है ना। योग करते हैं, जब प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, तो गहरी श्वास ली तो नीचे तक गई। अब वो श्वास जो अपन ने गई है वो वायु अब ऊपर की तरफ आ रही है। जब छोड़ते हैं ऐसी आ रही है, तो ऊपर आती हुई सुषुम्ना नाड़ी में गई, फिर और ऊपर गई, है ना। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आना चाहिए। हम लोग ऊपर श्वास लेते हैं और फिर नीचे ले जाते हैं, वो गलत है। ऊपर से जैसे सांस ली तो नीचे सीधे पेट में चली गई, है ना, नाभि स्थान में। तो वहां से फिर ऊपर उठती है वो वायु, और ऐसी उठती उठती और कहाँ तक ले जाना है? ब्रह्मरंध्र तक ले जाना। अब ये तो योग शास्त्रीय विषय है वायु का। अब वायु में वायु का ध्यान लगाना है कि ध्यान किसी और चीज पे लगाना है, ये समझना है अब हमारा आध्यात्मिक विषय। ठीक है। नहीं तो वायु पर ही ध्यान लगा के रह जाओ और कहोगे केवल ज्ञान हो जाएगा, है। तो इस पर विचार करना। वायु का ध्यान करने से केवल ज्ञान नहीं होता। नाभि स्थान का और सुषुम्ना नाड़ी का और ललाट प्रदेशों का और ब्रह्मरंध्र का ध्यान करने से केवल ज्ञान नहीं होता। लेकिन इन शब्दों में, जो शब्दों के माध्यम से जो आचार्य कहना चाह रहे हैं उसको यदि समझ लिया और प्रयोग किया तो उससे केवल ज्ञान जरूर होगा। कि वहां जब श्वास अंदर पहुंची, आन पान कहा था ना, तो फिर वो आन पान जो है, श्वासोच्छ्वास जब ऊपर की तरफ आ रही है तो हम जान भी तो रहे हैं ना उसको। जब हमारा ध्यान है जानने पर और आगे ऊपर बढ़ी तो वहां भी जान नहीं हो रहा है, आगे बढ़ी तो जानना हो रहा है, आगे बढ़ी तो जानना हो रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि ये वायु किस तरह जा रही, क्या हो रहा है। और ये ध्यान लगाते 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 यहां तक पहुंच गया,
वहां हमने एकाग्र कर दिया। मतलब हमें चेतना ही महसूस करनी है और उस चेतना पर हमारा उपयोग केंद्रित हुआ, और ऐसा केंद्रित हुआ कि पूरी चेतना हमें महसूस होने लगी, क्योंकि चैतन्य सत्ता अखंड है। पूरा पूरे आत्मा में जो असंख्यात प्रदेश वो अखंड हैं। तो एक स्थान पर जब ध्यान लगाया तो पूरा चेतन स्वरूप तत्व हमें अनुभव में आ जाता है। ये बात तत्वज्ञानी को ही होगी। ऐसा नहीं समझना कि जो बिना तत्व ज्ञान के, बिना तत्व निर्णय के ऐसा प्रयोग कर सकता है कोई। ठीक है ना, वो हवा हवा ही, पवन वायु ही देखता रहेगा, उसको आत्मा मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिसने आत्मा की सारी शक्तियों को, वैभव को समझ लिया है, लक्षण को समझ लिया है ना, वो ये समझता है कि वायु से भी भिन्न है वो जान रहा है वो मैं हूं। इस तरह जिसने अपने वस्तु के स्वरूप को समझ लिया है, वो इस तरह का प्रयोग करता है और अपना ध्यान उस चेतन तत्व पर लगाता है और पूरा चेतन तत्व अनुभव में आता है। और इस तरह की साधना जब बढ़ती जाती है तो वह जीव, अब जो बाहर में प्रक्रिया बताई है वो भी सब होती है चरणानियों के अनुसार, है ना। संयम आता है, त्याग होता है और निर्ग्रंथता आती है और अपने स्वरूप उस, लेकिन काम एक ही करता है, चैतन्य में स्थिरता होती है। और वह निर्ग्रंथ संत केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो मूल बात इतनी ही है कि नाभि स्थान से नीचे नहीं ले गए, देखो, है ना। वो कोई ध्यान के स्थान नहीं है। तो नाभि स्थान कुंडलिनी ध्यान हुआ, लेकिन नाभि पर ध्यान नहीं लगाए रहना है। नाभि से ऊपर की तरफ उठे और ऊपर की तरफ उठता हुआ ध्यान यहाँ एकाग्र हो गया ब्रह्मरंध्र में। ख्याल में आया? ये तो सब बता दिया आपको। तालु रंध्र कहाँ है, ब्रह्मरंध्र कहाँ है, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है, और वो नाभि तो सबको पता ही है, कुंडली उसको बोल शब्द आया यहाँ पर, वो कहाँ है। और कुंडली से जब वायु ऊपर उठी तो दो नाड़ियों में नहीं जाएगी, उसको छोड़ती हुई, मतलब उस उन नाड़ियों में प्रवेश नहीं करेगी वो ईडा और पिंगला, बल्कि वह ऊपर उठती हुई सुषुम्ना नाड़ी तक गई और सुषुम्ना नाड़ी से फिर ब्रह्मरंध्र में गई और ब्रह्मरंध्र में स्थिर हो गई। अर्थात हमारा ध्यान ब्रह्मरंध्र में स्थिर हो गया और वहां पर स्थिर होने पर चेतना अनुभव में आने लगी और पूरा चैतन्य तत्व हमें अनुभव में आने लगा। और चैतन्य की जो अनुभूति हुई उसको स्वानुभूति कहते हैं और उससे निराकुल आनंद का जन्म हुआ। और प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, इसी तरह आगे का अभ्यास बढ़ता रहा साधक के जीवन में। चौथे गुण स्थान से वह 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है और उसकी जो प्रक्रिया है गुण स्थान के अनुसार, चरणानियों के अनुसार, वो सारी संपन्न होती है। लेकिन वह साधक तो अपने चैतन्य की अनुभूति करना ही मुख्य समझता है और वही करता रहता है और अंततः वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और उसके बाद फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी सुंदर चर्चा इसके अंदर की गई है और जितना हम अभ्यास करेंगे, जितने और शास्त्रों के माध्यम से इन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और जो विशिष्ट विद्वान हैं इस विषय के,